नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे। महादेव जी का आज का संदेश बेहद खास और चमत्कारी है। अगर आप इस महत्वपूर्ण संदेश को पूरे मन से सुनेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज आपके सामने भगवान शिव जी स्वयं प्रकट होकर यह बता रहे हैं कि आप उनके सबसे प्रिय भक्त हैं। दुनिया में हजारों भक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। आपने आज यह वीडियो देखा है, यह अपने आप में एक संकेत है कि महादेव ने आपको अपनी कृपा का पात्र चुना है। महादेव कहते हैं कि अगर आप इस संदेश को सुनकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आपके जीवन की हर समस्या का अंत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए बेहद खास है क्योंकि भगवान शिव ने आपको अपने सबसे प्रिय भक्तों में शामिल किया है। अब सवाल यह है कि आपके जीवन में कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज से आपके जीवन की हर बाधा समाप्त होने वाली है। अगर आप किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो वह खत्म होगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी है तो वह भी पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, जो प्रेमी या प्रेमिका आपसे बिछड़ गई है वह महादेव की कृपा से वापस आपके जीवन में आने वाली है। भगवान शिव कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो आपको अपने जीवन में कुछ साधारण उपाय अपनाने होंगे। पहला उपाय है कि आप अपने घर में नियमित रूप से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। दूसरा उपाय है कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। और तीसरा उपाय है कि आप अपने भीतर से हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करें। महादेव कहते हैं कि अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप सोच भी नहीं सकते थे। आज आपके भाग्यशाली अंक 108 और 555 है। अगर आप इस अंक को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और इसे शेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन, सुख और शांति की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करते हैं। अगर आप भी महादेव पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो लोग इस चैनल से जुड़े नहीं हैं उनसे अनुरोध है कि वह इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि महादेव की कृपा आप पर तभी बनी रहेगी जब आप उनके संदेश को दूसरों तक पहुंचाएंगे। महादेव कहते हैं कि हर समस्या का समाधान उनके चरणों में है। अगर आप उनके पास आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं तो वह आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो चीजें आपको असंभव लग रही थीं वह संभव हो जाएंगी। महादेव कहते हैं कि जब आप अपने जीवन में सच्चे मन और विश्वास के साथ उनकी आराधना करते हैं तो वे आपको वो चीजें लौटाते हैं जिन्हें आप अपने भाग्य का हिस्सा मानकर खो चुके थे। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका जो किसी कारणवश आपसे दूर हो गया था अब वापस आपकी ओर आकर्षित होगा। महादेव का यह आशीर्वाद उनके प्रेम को आपके जीवन में फिर से स्थापित करेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर की नकारात्मकता और अहंकार को त्यागना होगा। भगवान शिव का यह कहना है कि अगर आप अपने रिश्ते में सच्चाई और समर्पण को बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको उस व्यक्ति के करीब लाने में लग जाएंगी जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है। आपको इस समय 3 संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। पहला संकेत है कि अचानक से आपको उस व्यक्ति के बारे में सपने आने लगेंगे। दूसरा, आपको रोजमर्रा की चीजों में उनके नाम, उनकी पसंद या उनसे जुड़ी हुई बातें दिखाई देने लगेंगी। और तीसरा संकेत यह है कि आप दोनों के बीच हुई पुरानी गलतफहमियां बिना किसी प्रयास के सुलझने लगेंगी। अब यह आपका कर्तव्य है
कि आप इन संकेतों को समझें और महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हर सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करें और यह मत भूलें कि ओम नमः शिवाय का जाप आपके हर प्रयास को सफल बनाएगा। आज का आपका भाग्यशाली अंक 444 है। इसे कमेंट बॉक्स में लिखें और देखिए कि यह आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार करता है। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। कभी कभी हमें यह लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, लेकिन असल में ब्रह्मांड हमें हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार करता है। यही समय है जब आपको महादेव पर अपना विश्वास और गहरा करना है। अब महादेव का अगला संदेश आपके आर्थिक और पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। वे कहते हैं कि जो लोग अपनी आर्थिक तंगी से परेशान हैं, उनके लिए भी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। जैसे जैसे आप महादेव की कृपा का अनुभव करेंगे, आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि महादेव की यह बातें आपके जीवन से संबंधित हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपके लाइक करने का मतलब है कि आप इस पवित्र संदेश को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर दिन ऐसा ही चमत्कार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भगवान शिव कहते हैं कि परिवार और संबंध जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके पारिवारिक रिश्तों में दरार आई है, तो यह समय है उन्हें सुधारने का, क्योंकि महादेव की कृपा आपके साथ है। महादेव कहते हैं कि जब आप अपने परिवार के सदस्यों को अपने हृदय से अपनाते हैं और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो सभी बुरी शक्तियां जो आपके रिश्तों में बाधा डाल रही थीं, समाप्त हो जाती हैं। आपको केवल इतना करना है कि अपने रिश्तों में प्रेम और सहनशीलता का भाव बनाए रखें। महादेव का यह आशीर्वाद आपको हर उस व्यक्ति के साथ जोड़ देगा जिससे आपका रिश्ता किसी कारणवश बिगड़ गया था। अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं या मनमुटाव चल रहा है, तो महादेव का सुझाव है कि आप हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। इस साधना से आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। साथ ही अगर आप घर में शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो महादेव की आराधना के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। महादेव का अगला संदेश आपके शत्रुओं से जुड़ा है। वह कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति या परिस्थिति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो महादेव की कृपा से वह शत्रु अब समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता आपके आसपास टिक नहीं सकती। आपको केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और किसी के भी प्रति बदले की भावना नहीं रखनी है। आपके शत्रु आपकी सफलता को देखकर विचलित हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। महादेव के भक्तों को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। वह खुद आपके रक्षक हैं। आप बस यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी भक्ति में कोई कमी न आने दें। हर सुबह और रात हर हर महादेव का जाप करें और भगवान शिव से अपने शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं उस धन और समृद्धि की जो महादेव की कृपा से आपके जीवन में आने वाली है। भगवान शिव कहते हैं कि वह भक्त जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपको एक खास उपाय करना चाहिए। अपने घर में नियमित रूप से शिवलिंग पर गंगा जल और शहद चढ़ाएं। साथ ही हर शुक्रवार को अपने घर में दीप जलाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। महादेव और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का ऐसा प्रवाह होगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। प्रिय बच्चे, महादेव यह भी कहते हैं
कि अगर आप इस समय उनके आशीर्वाद को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें। यह आपके विश्वास को और मजबूत करेगा और भगवान शिव को यह संदेश देगा कि आप उनके आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करने लगती हैं। यही समय है जब आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। अगर आप लंबे समय से किसी विशेष चीज की कामना कर रहे हैं, चाहे वह आपके करियर से जुड़ी हो, आपके निजी जीवन से या फिर आपके प्रेम संबंध से, तो अब वह समय आ गया है जब महादेव की कृपा से वह आपके जीवन में पूरी होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रयासों को महादेव की भक्ति से जोड़ना होगा। महादेव कहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए आपको अपने भीतर सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना होगा। यह याद रखें कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उन्हें सही समय पर पूरी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह सही समय जल्दी आए तो रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही हर सोमवार शिवलिंग पर दूध, गंगा जल और शहद अर्पित करें। यह साधना आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी और आपकी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध की। अगर आप अपने खोए हुए प्रेम को वापस पाना चाहते हैं या अपने जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं तो महादेव की कृपा आपके लिए एक नई राह लेकर आई है। भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर बाधा को दूर कर सकती है। अगर आप अपने रिश्ते में सच्चाई और निष्ठा को बनाए रखते हैं तो वह व्यक्ति जो आपसे दूर चला गया था अब आपके जीवन में वापस आ जाएगा। महादेव के इस आशीर्वाद को पाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। हर शुक्रवार अपने घर में गुलाबी फूलों के साथ दीप जलाएं और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने रिश्ते में सुख शांति की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपका खोया हुआ प्रेम आपके जीवन में वापस आ जाएगा और आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। महादेव का अगला संदेश यह है कि अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो वह समस्या अब समाप्त होने वाली है। भगवान शिव कहते हैं कि उनके भक्तों को कभी डरने की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं हर संकट को अपने त्रिशूल से नष्ट कर देते हैं। आपको केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी भक्ति को मजबूत करना है। प्रिय बच्चे, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यह आपके और भगवान शिव के बीच एक आध्यात्मिक संबंध बनाएगा और आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। भगवान शिव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन से हर प्रकार की आर्थिक तंगी और समस्याओं को समाप्त कर देगा। महादेव कहते हैं कि जब आप अपनी निष्ठा और मेहनत के साथ उनके चरणों में समर्पित रहते हैं तो आपके लिए धन और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। यह समय आपके लिए बेहद शुभ है क्योंकि भगवान शिव ने आपको अपने आशीर्वाद से नवाजने का निर्णय लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रयास रंग नहीं ला रहे हैं तो यह महादेव की योजना का हिस्सा है। वह चाहते हैं कि आप पहले उनके साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध बनाएं और उसके बाद वह आपके जीवन में चमत्कार दिखाएंगे। आपके जीवन में धन और समृद्धि लाने के लिए महादेव आपको एक सरल उपाय बताते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग पर 5 बेलपत्र अर्पित करें और ओम ह्रीं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही अपने घर में सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि स्वच्छता माता लक्ष्मी और महादेव को प्रिय है। जब आप इन उपायों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो गया है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब बात करते हैं
शत्रुओं पर विजय की। महादेव कहते हैं कि उनके भक्तों को किसी भी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अपने भक्तों के रक्षक हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है, तो महादेव की कृपा से वह व्यक्ति अब पराजित होगा। महादेव के आशीर्वाद से शत्रुओं को हराने के लिए एक खास उपाय करें। हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वह आपके शत्रुओं को शांत करें। इस साधना से आपके जीवन से हर नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और आप अपने रास्ते की हर बाधा को पार कर सकेंगे। महादेव का यह भी कहना है कि आपके जीवन में जो शुभ समय शुरू हो रहा है, उसमें आपको अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छे कर्म ही आपके जीवन में सफलता और समृद्धि लाते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। प्रिय बच्चे, अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है, तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी महादेव की कृपा का अनुभव कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए महादेव के और भी चमत्कारी संदेश लाने का माध्यम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको महादेव जी की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में महादेव की अनंत कृपा बरसेगी और आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। ये कथा आपके हृदय में भक्ति का ऐसा दीप प्रज्वलित करेगी जो जीवन भर बुझने वाला नहीं है। एक समय की बात है जब त्रिलोक में महादेव जी की महिमा का गुणगान हो रहा था। सभी देवता और आर्षि मुनि उनकी कृपा से आनंदित हो रहे थे। तभी कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे नाथ, आपकी कृपा इतनी अनंत है कि हर प्राणी आपके नाम का स्मरण करके मुक्त हो जाता है। कृपया मुझे बताइए कि आपकी महिमा का सबसे अद्भुत प्रमाण क्या है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, मेरी महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण मेरा भक्त ही है। भक्त और भगवान का संबंध ऐसा है जो सदा अटूट और पवित्र होता है। यह सुनकर पार्वती जी ने आग्रह किया कि महादेव कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे इस सत्य का प्रमाण मिल सके। महादेव ने कहा, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब और निस्वार्थ भक्त, जिसे लोग शिवदास कहते थे, हर दिन नंगे पांव शिव मंदिर में आता और बेलपत्र, गंगा जल और अपने श्रम का फल चढ़ाकर मेरी आराधना करता। उसका मन हमेशा शांत रहता था और उसकी श्रद्धा अडिग थी। शिवदास के जीवन में कई कठिनाइयां थीं। वह गरीब था, लेकिन उसने कभी भी अपनी स्थिति से हार नहीं मानी। वह जानता था कि महादेव उसके हर कष्ट को देख रहे हैं। एक दिन उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। शिवदास ने भी शिवलिंग के सामने आकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं जानता हूं कि यह परीक्षा का समय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। उस दिन शिवदास ने मंदिर में दीपक जलाया और पूरी रात जागकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी भक्ति देखकर महादेव ने सोचा, यह भक्त अपनी हर कठिनाई को सहन कर रहा है और फिर भी इसका विश्वास मुझ पर अडिग है। इसे अब मेरी कृपा का अनुभव होना चाहिए। अगली सुबह गांव के पास एक जलस्रोत प्रकट हुआ। लोगों ने पानी को देखकर राहत की सांस ली और शिवदास को धन्यवाद दिया। लेकिन शिवदास ने कहा, यह सब महादेव की कृपा है, मैं केवल उनका सेवक हूं। महादेव ने शिवदास की सादगी और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, हे शिवदास, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त कभी अपने विश्वास से डगमगाता नहीं है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। महादेव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं
लेकिन उन्हें सही समय पर फल देते हैं। अगर आप भी शिवदास की तरह सच्चे मन से महादेव की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे। प्रिय बच्चे, इस कथा को सुनने का मतलब है कि आप महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप इस कथा से प्रेरित महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। यह कथा आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। महादेव कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है और इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो इस कथा को सुनकर इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और याद रखें, महादेव की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। हर हर महादेव। आपकी भक्ति महादेव तक जरूर पहुंचेगी। शिवदास की भक्ति से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे एक और वरदान देने का निर्णय किया। लेकिन यह वरदान केवल शिवदास की भक्ति की परीक्षा के बाद मिलना था। महादेव ने सोचा कि सच्चा भक्त केवल वरदान के लिए भक्ति नहीं करता, बल्कि वह हर परिस्थिति में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखता है। एक दिन महादेव ने एक तपस्वी का रूप धारण कर शिवदास के घर का द्वार खटखटाया। शिवदास ने तपस्वी को देखते ही आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपनी उपज का आखिरी फल उन्हें अर्पित कर दिया। तपस्वी ने कहा, हे शिवदास, मैं देख रहा हूं कि तुम अत्यंत दयालु हो, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तब भी क्या तुम महादेव की भक्ति करोगे? शिवदास ने तुरंत जवाब दिया, हे तपस्वी, महादेव मेरे आराध्य हैं। मैं उनसे कुछ पाने के लिए उनकी पूजा नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूं क्योंकि उनका स्मरण मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तपस्वी, जो स्वयं महादेव थे, यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, हे शिवदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे इस संसार में एक बार फिर विश्वास दिलाया कि सच्चे भक्त अब भी इस धरती पर मौजूद हैं। अब मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। महादेव ने शिवदास को अनंत धन, संपत्ति और शांति का आशीर्वाद दिया। लेकिन शिवदास ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति ही सबसे बड़ा धन लगता है। आप मुझे केवल इतना आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा आपके चरणों में समर्पित रहूं। महादेव ने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारा यह समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। महादेव की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखते हैं तो वह हमारे जीवन के हर कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अब मैं आपको महादेव जी से जुड़ी एक और घटना सुनाता हूं, जो यह दर्शाती है कि उनकी कृपा कितनी व्यापक और अनमोल है। एक बार एक राजा, जो अपने अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, ने महादेव की शक्ति को चुनौती देने का प्रयास किया। उसने कहा कि वह अपने धन और ताकत से भगवान की कृपा खरीद सकता है। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें अनेकों धन और आभूषण चढ़ाए, लेकिन यज्ञ पूरा होने के बाद भी उसे किसी प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने निराश होकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया और महादेव से सीधे बात करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह महादेव के दरबार में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक गरीब वृद्धा बैठी हुई थी, जो केवल एक बेलपत्र चढ़ा रही थी और महादेव का स्मरण कर रही थी। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, हे महादेव, मैंने इतना कुछ चढ़ाया, फिर भी आपने मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया, और यह वृद्धा जो कुछ भी नहीं है उसे आप अपनी कृपा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? महादेव मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम्हारा चढ़ावा तुम्हारे अहंकार से भरा हुआ था। तुमने इसे यह सोचकर किया कि तुम मुझे खरीद सकते हो,
लेकिन इस वृद्धा का एक बेलपत्र उसके सच्चे दिल और भक्ति से चढ़ाया गया है। यही कारण है कि उसकी प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुंची। ये सुनकर राजा का अहंकार समाप्त हो गया और उसने भी सच्चे मन से महादेव की आराधना शुरू कर दी। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भगवान केवल भक्ति और सच्चाई को स्वीकार करते हैं, न कि अहंकार या दिखावे को। प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं तो अपने जीवन में भक्ति, सच्चाई और समर्पण को स्थान दें। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्मों और विचारों से पवित्र होते हैं। अगर आप इस कथा को सुनकर प्रेरित महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखें और इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।